हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल का जो जीके जीएस क्वेश्चन पूछा है और खेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आज हम लोग उसी को देखेंगे। खेल से जितने रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी को आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पुरुषों के लिए बास्केटबॉल का मानक आकार क्या है। पुरुषों के लिए बास्केटबॉल का मानक आकार क्या है, तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ कि 2023 की जानकारी के अनुसार भारत कितनी बार आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है, तो ये एक बार किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ओलंपिक के नियमों के अनुसार मैच में तीसरी पारी में जब कोई पक्ष डैश पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट के साइड बदल लेते हैं। कितने पॉइंट बनाने के बाद कोर्ट के साइड बदल लेते हैं, तो 11 पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 11। ठीक है। 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टेस्ट मैच में प्रति घंटा न्यूनतम ओवरों की दर क्या है। टेस्ट मैच में प्रति घंटा न्यूनतम ओवरों की दर क्या है, तो 15 ओवर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 15 ओवर डालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि टेनिस के ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया। टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया, तो 1896। टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया, तो 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय क्रिकेट फुटबॉल टीम अपने पहले ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौर पर किस वर्ष गई थी, तो 1924 में। भारतीय फुटबॉल टीम अपने पहले ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष गई थी, तो 1924 में। 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1928 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1937 में। अखिल भारतीय महासंघ का गठबंधन किस वर्ष किया गया था, तो 1937 में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी, तो 1951 में। 1951 में की थी। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी, तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुए थे, तो 1951 में हुए थे पहला, और नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो 1961 में। किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक किस वर्ष भाग लिया था, तो 1988 में। भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था, तो 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 1994 में से शीतकालीन ओलंपिक पारंपरिक रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक डैश के बाद होते हैं, तो 2 साल के बाद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एमएस धोनी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एमएस धोनी को तो 2009 में। एमएस धोनी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 2009। किस वर्ष देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था, तो 2021। किस वर्ष देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था, तो 2021 में। अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू की गई थी, 2022 में। अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस वर्ष भोपाल शहर में
आयोजित किया गया था 2023 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस वर्ष भोपाल शहर में आयोजित किया गया था? 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पिच का मानक मानक माप क्या है? तो 22 गज गुणे 10 फीट। 22 गज गुणे 10 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि फ्री स्टाइल कुश्ती एकल राउंड की अवधि क्या होती है? 3 मिनट का। फ्री स्टाइल कुश्ती में एकल राउंड की अवधि क्या होती है? 3 मिनट। हैमर थ्रो स्पर्धा में महिलाओं के लिए हैमर का मानक वजन कितना होता है? तो ये होता है 4 kg। हैमर थ्रो स्पर्धा में महिलाओं के लिए हैमर का मानक वजन कितना होता है? तो 4 kg। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीट की संख्या डैश थी? तो 54 थी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी थी? तो 54 थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? तो 60 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? तो 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि कितनी होती है? तो 68 से 70 सेंटीमीटर। 68 से 70 सेंटीमीटर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि कितनी होती है? तो 68 से 70 सेंटीमीटर। फील्ड हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक में हमलावर खिलाड़ी गोलकीपर के साथ आमने सामने टकराव में डैश गज दूर से गोल पर शूट करता है? तो ये 7 गज दूर से गोल पर शूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक मैच शुरू करने के लिए एक टीम फुटबॉल खिलाड़ी को न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 7। एक मैच शुरू करने के लिए एक टीम में फुटबॉल खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। 7 अगस्त को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय भाला फेंक। भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या डैश होती है? तो 8 होती है। शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या डैश होती है? तो 8 होती है। एक टेस्ट मैच में फील्डिंग करने वाली टीम का कप्तान डैश के बाद नई गेंदों की मांग कर सकता है? 80 ओवरों की। एक टेस्ट मैच में फील्डिंग करने वाले टीम का कप्तान डैश के बाद नई गेंद की मांग कर सकता है? 80 ओवर के बाद। 80 ओवर के बाद एक नया गेंद मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 तक भारत ने कितनी बार दक्षिण एशिया फुटबॉल संघ चैंपियनशिप जीता है? तो 9 बार। दिसंबर 2023 तक भारत ने कितनी बार दक्षिण एशिया फुटबॉल संघ चैंपियनशिप जीता है? तो 9 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार फुटबॉल में लक्ष्य रेखा की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो 90 मीटर। 90 मीटर। बैडमिंटन खेल और मैच की लंबाई के संबंध में कौन सा कथन सही है? बैडमिंटन खेल और मैच की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक मैच में 3 गेम शामिल होते हैं। एक मैच में 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ 3 गेम शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस टीम ने इंडिया सुपर लीग 2022-23 जीता? एकेटी मोहन बगान। एकेटी मोहन बगान। किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023 जीता? तो एकेटी मोहन बगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बास्केटबॉल खेल में एक स्थिति नहीं है? तो ये है ऑलराउंडर। नहीं, में कौन सी बास्केटबॉल खेल में एक स्थिति नहीं है? तो शूटिंग गार्ड, ऑलराउंडर, पॉइंट गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, ये सब है मगर ऑलराउंडर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 शहर में आयोजित की गई थी? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित की गई थी? तो अस्ताना में। अस्ताना। एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 किस शहर में आयोजित की गई थी? तो अस्ताना में। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के स्वर्ण पदक विजेता किस नागर डैश
डैश खेल से हैं कृष्णागर। तो ये है बैडमिंटन से। ये 2000 पर ऐसे पैरालंपिक में जीते थे बैडमिंटन से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो पुरुष बैडमिंटन से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो पुरुष बैडमिंटन से। भारत ने वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कहाँ की थी? तो भुवनेश्वर और राउरकेला। भारत 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कहाँ की थी? 2023 में तो भुवनेश्वर और राउरकेला। निम्नलिखित में से कौन सा कबड्डी में चेतावनी कार्ड का रंग नहीं है? तो ये काला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि क्रिकेट में तेज गति से सिर की ऊंचाई तक फेंकी गई गेंद को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाउंसर। बाउंसर कहा जाता है। लॉलिना बुरगेन किस खेल खेल की खिलाड़ी है? तो मुक्केबाजी। भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता। भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता। नीचे सूचीबद्ध फुटबॉल क्लबों में से भारत में सबसे पुराना क्लब कौन सा है? तो यह है कलकत्ता एफसी। 2023 में किस शहर ने एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी की है? चेन्नई। चेन्नई। किस टीम ने आईपीएल 2023 चैंपियनशिप जीता? चेन्नई सुपर किंग्स। किस टीम ने आईपीएल 2023 चैंपियनशिप जीता? चेन्नई सुपर किंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक खेल नहीं है? नहीं है मार्च 2023 तक? क्रिकेट। निम्नलिखित में से किस खेल में गुल्ली का उपयोग किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है। भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ और कब आयोजित की गई थी? तो ये दिल्ली में 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो यह है धनुष श्रीकांत। तो आज हम लोग इतना ही 50 तक देखेंगे और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा हुआ है हर शिफ्ट को लेकर। तो अगला हम लोग 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।